ऐसे 530, पहले ऐसे 530 का बर्ड्स आई व्यू देख लेंगे, फिर इसके डिटेल में चले जाएंगे। देखो ये जो चार्ट है तुम्हारा पेज 4.53, ये बेसिकली ऐसे 530 को डिफाइन करेगा। सैंपल डिजाइन, तो सैंपल डिजाइन, तो सैंपल कैसे निकलना चाहिए तुम्हारा, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग से निकलना या वैल्यूएटेड सिलेक्शन से निकलना, रैंडम निकलना, ये कैसा। सैंपल साइज, फिर कितने सैंपल चेक करना चाहिए, ये है कैसे निकालना, और कितने सैंपल चेक करना चाहिए। 10,000 में से 50 बिल, 100 बिल, 10 बिल, कितने बिल, ये सैंपल साइज डिसाइड करेगा। सैंपल सिलेक्शन, सैंपल डिजाइन एंड सैंपल सिलेक्शन बहुत 90% मिलते जुलते कॉन्सेप्ट है। तो भाई हैप्पीजार्ड से निकाल रहे तो कैसे सेलेक्ट कर रहे, कितने स्टार्टिंग पॉइंट वगैरह ये सब, तो ये सैंपल सिलेक्शन हो गया। तो कितना सैंपल निकालना, कैसे निकालना, ये दोनों का डिसीजन हो चुका है। अब ये दोनों का डिसीजन हो चुका, अब सैंपल निकल गया, सैंपल निकल गया, 10,000 बिल है, 10,000 20 में से 50-100 बिल निकाल लिए, अब सैंपल निकल गया, इसके ऊपर मैं क्या करूं, ऑडिट प्रोसीजर, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करूंगा। कौन से ऑडिट प्रोसीजर, RRIIO-E, तो ऑडिट प्रोसीजर कर लिया। ऑडिट प्रोसीजर करते ही मुझे रिजल्ट्स मिलेंगे, मुझे रिजल्ट्स मिलेंगे, मुझे एक्सपेक्टेशन पता है, एक्चुअल पता है, तो दोनों को कंपेयर करो। कंपेयर करके तो अगर टेस्ट ऑफ कंट्रोल करता हूं, टेस्ट ऑफ कंट्रोल तो डेविएशंस, एंड अगर टेस्ट ऑफ डिटेल करता हूं तो मिसस्टेटमेंट्स ऐसे मिलेंगे। तो अब मुझे क्या चेक करने का है कि ये जो सैंपल में है, सैंपल को मैंने ऑडिट प्रोसीजर निकाला, उसके रिजल्ट्स निकाले, रिजल्ट्स मैच नहीं हुए, तो रिजल्ट मैच नहीं हुए तो डेविएशंस आए। तो ये डेविएशन में मुझे दो चीजें चेक करनी है। कौन सी दो चीजें चेक करनी है, आराम से शांति से। तो जो डेविएशन मिसस्टेटमेंट है उसको दो पार्ट, क्या ये रेगुलर रिपीटेशन है या अनॉमली है, वन ऑफ अ काइंड है। अगर रेगुलर है तो प्रोजेक्शन करने में काम आएगी, तो उसके अंदर भी दो पार्ट करेंगे। कौन से दो पार्ट, इसको तुमने करेक्ट किया क्या या अनकरेक्टेड है। अगर तुमने करेक्ट कर दिया तो ओके, नो इश्यूज, अनकरेक्टेड है तो उसको ऐड करना पड़ेगा। तो तुमको क्या करना है, आराम से, मैंने पॉपुलेशन से सैंपल निकाला, दो रीजंस, दो चीजें कैसे, सैंपल डिजाइन, सैंपल साइज, इसके डिसीजन लेके पॉपुलेशन से क्या निकला, सैंपल। इस सैंपल के ऊपर मैं क्या करूंगा, ऑडिट प्रोसीजर्स, ऑडिट प्रोसीजर से क्या मिलेंगे, रिजल्ट्स। ये रिजल्ट्स को मुझे एक्चुअल के साथ या किसके साथ कंपेयर करना है। अगर टेस्ट ऑफ कंट्रोल है तो डेविएशंस, अगर टेस्ट ऑफ डिटेल्स है तो मिसस्टेटमेंट। फिर इन सबको मुझे दो पार्ट में डिवाइड करना है। ये रिपीटेटिव नेचर है या वन ऑफ अ काइंड, वन ऑफ अ काइंड है तो अनॉमली, और रिपीटेटिव इन नेचर है तो उसमें भी दो करना है, करेक्ट हो चुके या नहीं हुए। करेक्ट अगर हो चुके तो ओके, नहीं हुए तो उसको क्या करना, प्रोजेक्ट करो। क्या करो, प्रोजेक्ट करो, प्लस अनोमली को ऐड करो, और इसको ऐड करके किसके साथ चेक करो, मटेरियलिटी के साथ चेक करो। अब मटेरियलिटी के साथ चेक करने के बाद फिर अपना अल्टीमेट डिसीजन होगा कि अपने को ऑडिट प्रोसीजर मॉडिफाई करना है, चेंज करना है, ओपिनियन चेंज करना है, ये सब का अल्टीमेट। तो पूरा ऐसे किसके समझ में आया। अब इस ऐसे का एक दूसरा भाई पार्ट है। तो ये तो सैम्पलिंग हुआ। पहला तो क्वेश्चन है सैम्पलिंग करना क्यों है, सैम्पलिंग करना 100% चेक करो। ट्रेडिशनली लोग 100% ही चेक करते थे बाउली, तो 100% चेक करके उनको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता था। क्योंकि इसका एक एग्जांपल दिया था, मुझे पूरे बच्चों के पेपर चेक करने हैं, तीन ही बच्चों के, कौन से डिटेल में चेक करूंगा, तीन बच्चों का ज्यादा डिटेल में चेक कर पाऊंगा, तो सेटिस्फैक्शन किस में मिलेगा, सैंपल में। पॉपुलेशन को चेक करके सेटिस्फाई, और ऊपर से पहले ना क्लेरिकल मिस्टेक होती थी, तो आजकल इंटरनल कंट्रोल लगा दिए, तो इंटरनल कंट्रोल से जो रेगुलर मिस्टेक होती थी वो आजकल नहीं हो रही है। तो 100% चेक करने का कोई सेंस, तो ये टाइम एंड कॉस्ट वेस्टेज है, सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा, और जो अपन पहले चेक कर रहे थे वो इंटरनल कंट्रोल काम कर रहा है। और इसमें तो ये सब होने के बाद फिर अपन ने किस में डिसीजन आया, 100% चेक नहीं करना है। तो 100% चेक नहीं करना तो क्या करना है, सैंपल। तो सैंपल के दो पार्ट है, स्टैटिस्टिकल, नॉन स्टैटिस्टिकल। तो सैंपलिंग करने का डिसीजन आया किसके थ्रू, जब ट्रेडिशनल 100% कर रहे थे उसको छोड़ के दूसरा कौन सा आया, सैंपलिंग। सैंपलिंग के कितने पार्ट है, दो। कौन से, स्टैटिस्टिकल, नॉन स्टैटिस्टिकल। तो स्टैटिस्टिकल करने के अच्छे कुछ रीजंस है कि स्टैटिस्टिकल क्यों करना, क्योंकि उसमें मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है, सैंपल साइज, उसमें एरर्स कैलकुलेट कर सकते, बायस वगैरह ये सब चीजें नहीं है, तो इसलिए स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग अच्छा है। तो नॉन स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग में भी कुछ है भाई, उसको एक्सपीरियंस है,
नॉलेज है, तुमको प्रोजेक्शन वगैरह ये सब क्यों करना है, उसके भी कुछ फायदे हैं अपने स्टैटिस्टिकल एंड नॉन स्टैटिस्टिकल के। सजेस्टेड स्टैटिस्टिकल है, नॉन स्टैटिस्टिकल बुरा नहीं है, तो उसमें भी पर्सनल बायस आ सकता है। मैथमेटिकल एक्यूरेसी करना ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल है, बट कौन सा यूज करना ऑडिटर का जजमेंट है। ओके, तो अभी आराम से शांति से पूरे चैप्टर का वर्ड्स है। अभी पहले अपन ट्रेडिशनल मेथड, ट्रेडिशनल में कैसा चेक होता था 100%, उसमें कुछ अपने इश्यूज हैं, तो इसलिए अपन ने किस पे डिसीजन आया, सैंपल। तो सैम्पलिंग में दो ऑप्शंस कौन से, स्टैटिस्टिकल, नॉन स्टैटिस्टिकल, इधर तक ओके, ये बाजू में हटा दो। अब स्टैटिस्टिकल के कुछ फायदे कुछ नुकसान, नॉन स्टैटिस्टिकल के कुछ फायदे कुछ नुकसान हटा दो। अब क्या है, सैम्पलिंग डिसीजन ले लिया, तो सैम्पलिंग डिसीजन लेना तो दो डिसीजन लेने, कौन से, डिजाइन सिलेक्शन। सैंपल निकालने का क्या तरीका होना चाहिए, तरीके भी सीखे अपन ने, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, स्ट्रैटिफाइड सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, हैप्पैजार्ड सैम्पलिंग, ब्लॉक सैम्पलिंग, मॉनिटरी वैल्यूवेटेड सैम्पलिंग, ये सब सैम्पलिंग के तरीके सीखे क्या, इनमें से कौन सा तरीका, ये डिसीजन। और फिर दूसरा डिसीजन कितना, साइज, साइज भी 5 चीजों से अफेक्ट होता है, एक जगह 6 एक जगह 7 भी है, तो कौन से बेसिक 5 चीजें हैं, नेचर, कंपनी कितनी बड़ी है, रिस्क कितना है, टॉलरेंस कितना है, एक्सेप्टेंस का अपने को कितना एश्योरेंस चाहिए, ये सब चीजें है, रिस्क कितना है, तो ये 5-6 फैक्टर है जिसकी वजह से क्या चेंज होता है, साइज। तो डिजाइन बहुत सारे ऑप्शन में से सेलेक्ट करना है, एंड साइज भी 5-6 फैक्टर्स के ऊपर से डिसाइड होगा। जब डिजाइन एंड साइज फिक्स हो गया, डिजाइन एंड साइज फिक्स हो गया, तो क्या मिलेगा, सैंपल। और सैंपल पे क्या करना है, ऑडिट प्रोसीजर। जब ऑडिट प्रोसीजर सैंपल पे करेंगे तो क्या होगा, रिजल्ट्स मिलेंगे। इसको किसके साथ कंपेयर करना है, एक्चुअल। फिर क्या मिलेगा, टेस्ट ऑफ कंट्रोल है तो डेविएशन, एंड टेस्ट ऑफ डिटेल है तो, फिर इसको जोड़ के इसमें से डिवाइजन करो, क्या कौन सी चीज निकालना है, अनॉमली। अनॉमली क्या होता है, वन ऑफ अ काइंड, और बाकी रिपीटेटिव। अब इसमें भी करेक्शन करो, करेक्शन करे तो ओके, नहीं करे तो उसको प्रोजेक्ट करो, प्रोजेक्ट करके अनोमली को, और फिर क्या करो, मटेरियलिटी से कंपेयर, और मटेरियलिटी से कंपेयर करके फिर अपना अल्टीमेट डिसीजन होगा कि अपने को अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर करनी है, मॉडिफाई करनी है, या ओपिनियन चेंज करना है, क्या करने का, ये अल्टीमेट डिसीजन। इधर तक ओके, समझा। हाँ, तो चलो अभी अपन चालू करने वाले ऐसा। ओके, मीनिंग ऑफ ऑडिट सैंपलिंग, ऐसे 530 ऑडिट सैंपलिंग refers to the what, application of audit procedure to less than 100% of items within relevant under the audit such that all sample units have a equal chance of selection. इतना पार्ट, फिर उसमें बी पार्ट है, दिस इज टू एंश्योर दैट आइटम सेलेक्टेड आर रिप्रेजेंट द एंटायर पॉपुलेशन विच enables auditor to draw a and to express a opinion based on predetermined। तो अपने को क्या चाहिए, सेकेंड पार्ट पहले समझा रहा हूँ। सेकेंड पार्ट क्या है कि अपने पॉपुलेशन से एक सैंपल निकाला, जो सैंपल पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेटिव है, क्या है वो, रिप्रेजेंटेटिव है। फिर मैं जो कंक्लूजन और ओपिनियन बनाऊंगा किसके ऊपर बनाऊंगा, सैंपल, और जो मेरा अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए हेल्प करेगा। तो पहला ये पार्ट रिपीट करना है, फिर ये पार्ट रिपीट करना है। ऑडिट सैम्पलिंग के हिसाब से व्हाट इज ऑडिट सैम्पलिंग, इट रेफर्स टू द एप्लीकेशन ऑफ ऑडिट प्रोसीजर टू less than 100% of the item within relevant under audit such that have a equal chance of selection। वापिस से, application of to within relevant under the audit such that have a, this ensure that items selected are represent the entire, which enables auditor to draw and express based on, one last time पूरा,
ऐसे 530 ऑडिट सैम्पलिंग क्या बोलता है? रेफर्स टू द एप्लीकेशन ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स टू लेस देन 100% ऑफ आइटम विद इन पॉपुलेशन रेलेवेंट अंडर द ऑडिट सच दैट all sampling units have equal chance of selection. These ensure that items selected are representative of entire population, which enables the auditor to draw and express is based on इधर तक सैम्पलिंग समझा? ओके. Objective of auditor. So auditor sampling is to provide reasonable basis for auditor to draw about population. तो अपने को एक रीजनेबल बेसिस चाहिए जिसके ऊपर मैं पॉपुलेशन के ऊपर कंक्लूजन्स ड्रॉ कर सकूं, और इसके लिए मुझे सैंपल्स है. इसका एकदम सिंपल है, मुझे कंक्लूजन बनाना है किसके ऊपर? पॉपुलेशन. तो पॉपुलेशन के ऊपर बनाने का इतना टाइम मेरे पास, तो मुझे क्या चाहिए? इसके ऊपर ऐसे 530 है, बस खत्म, और कुछ नहीं. मुझे कंक्लूजन चाहिए किसका? उतना टाइम. तो इसलिए मैं क्या निकालूंगा? और कई से ऐसे 530 में. दिस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऐसे 530. तो स्कोप इसमें स्टैटिस्टिकल, नॉन स्टैटिस्टिकल बहुत कुछ आता है, और ये ऑडिट ऐसे 500 को कॉम्प्लीमेंट करता है. अपन ऐसे 500 जस्ट पढ़े थे, ऐसे 500 में था क्या एक जगह 100% सिलेक्शन ऑफ स्पेसिफिक आइटम्स एंड ऑडिट सैम्पलिंग. तो वहां पे बोला था कैसे 500 के टाइम रेफर से 530. तो 500 एंड 530 आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर. इधर तक हो गया. फिर अपन आ रहे अभी बेसिक टर्मिनोलॉजीज. व्हाट इज पॉपुलेशन? तो पॉपुलेशन तो रेफर्स टू द एंटायर सेट ऑफ डेटा फ्रॉम सैंपल इज सेलेक्ट. जिसमें से सैंपल निकल रहा दैट इज पॉपुलेशन. सिंपल. एंटायर सेट ऑफ डेटा फ्रॉम विच सैंपल इज सेलेक्टेड. एंटायर सेट ऑफ डेटा फ्रॉम विच इज पॉपुलेशन. अब पॉपुलेशन 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए. पॉपुलेशन के 3 कैरेक्टरिस्टिक क्या है? अप्रोप्रिएटनेस, कंप्लीटनेस, रिलायबल. अब अप्रोप्रिएटनेस ये तुम्हारे ऑडिट 500 ऐसे 500 के अंदर भी पढ़े थे मोटा मोटी, उससे भी होगा. तो जो पॉपुलेशन सेलेक्ट किए सैंपल निकालने के लिए, अप्रोप्रिएट स्पेसिफिक ऑडिट ऑब्जेक्टिव, जिस ऑब्जेक्टिव को तुमको अचीव करना है उसके अप्रोप्रिएट पॉपुलेशन बनाओ, उस पॉपुलेशन से सैंपल सेलेक्ट करो. हाँ, रेलेवेंट. तो पॉपुलेशन कैसी चाहिए? रेलेवेंट चाहिए. किसकी रेलेवेंट? स्पेसिफिक ऑडिट ऑब्जेक्टिव. अगेन मुझे क्या अचीव करना है? ऑडिट ऑब्जेक्टिव. उस ऑडिट ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए प्रॉपर पॉपुलेशन होना, तो वो रेलेवेंट होना चाहिए. किसके रेलेवेंट? ऑब्जेक्टिव्स के रेलेवेंट पॉपुलेशन. अपन किसको पढ़ रहे? पॉपुलेशन. अब सैंपल दिमाग से हटा दो, अब क्या चाहिए? पॉपुलेशन. तो पहले पॉपुलेशन को डिफाइन करो. तो पॉपुलेशन क्या है? ओके, तो वो हो गया. तो ऑडिट ऑब्जेक्टिव को सेलेक्ट करने के लिए रेलेवेंट पॉपुलेशन, तो ऑडिट ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए चाहिए वो है पॉपुलेशन. तो अप्रोप्रिएट ऑब्जेक्टिव जैसे कि अपने रेलेवेंस के टाइम पढ़ा था ऐसे 500 के टाइम, वापस से रिमाइंड करा देता हूँ. लॉजिकल बियरिंग अपॉन कनेक्शन टू असर्शंस, याद आ रहा क्या? तो उसमें क्या बोला था? अगर मेरे क्रेडिटर 10 लाख है और 12 लाख बता दिए, 10 लाख है रियल में, 12 लाख है ओवर स्टेटमेंट है, तो क्या चेक करो? बिल्स. और कम है तो पेमेंट्स चेक करो. 2 चीजें बोला था क्या? तो वहां पे तो भाई पेमेंट चेक करना पॉपुलेशन है कि बिल पॉपुलेशन है? तो ओवर स्टेटमेंट है तो बिल्स चेक है, अंडर स्टेटमेंट है तो पेमेंट है. तो पॉपुलेशन क्या है? डिपेंडिंग ऑन ऑडिट ऑब्जेक्टिव. तो तुमको ओवर स्टेटमेंट चेक करना है तो बिल है, अंडर स्टेटमेंट चेक करना है तो पेमेंट. तो रेलेवेंस समझ गया हम. सॉरी, अप्रोप्रिएटनेस अब होना चाहिए कंप्लीट, क्योंकि इंटरनल कंट्रोल को चेक करें. इंटरनल कंट्रोल पूरे साल के लिए ऑपरेटिव होना चाहिए. तो सैंपल भी कहां से लेना? पूरे एंटायर पीरियड का. कंट्रोल एक्टिविटीज ऑपरेटेड इफेक्टिवली ड्यूरिंग द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पीरियड. अगर तुमको कंट्रोल चेक करने पूरे साल के लिए, तो पॉपुलेशन भी पूरे साल की होना चाहिए. तो पॉपुलेशन इज कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट, तो थ्रू आउट द एंटायर पीरियड. तो पॉपुलेशन कौन सा लेना चाहिए तुमने? पूरे साल का लेना चाहिए. पर्टिकुलर टाइम का मतलब रिलायबिलिटी. तो रिलायबिलिटी किसके ऊपर डिपेंड रहेगी? कंप्लीट एंड एक्यूरेट एंड उसके सोर्स के ऊपर. तो अगर तुमको पॉपुलेशन रिलायबल चाहिए तो वो कैसी चाहिए? कंप्लीट, एक्यूरेट एंड उसका सोर्स एकदम करेक्ट चाहिए. अगर पॉपुलेशन रिलायबल नहीं रहेंगी तो उसमें से निकाले वाले कंक्लूजन्स भी रिलायबल नहीं रहेंगे. पॉपुलेशन गलत,
कंक्लूजन्स गलत। तो पॉपुलेशन सही होने के लिए, रिलायबल होने के लिए तीन चीजें चाहिए। कौन सी? कंप्लीट, एक्यूरेट एंड करेक्ट सोर्स। तो तीन जगह से होगा तो वो क्या होगा? कंप्लीटनेस मतलब थ्रू आउट एंटायर पीरियड, क्योंकि पूरे पीरियड का क्यों लेने का है? ऑपरेटिंग इफेक्टिवली ड्यूरिंग द पीरियड होना चाहिए। पूरे साल भर अगर इंटरनल कंट्रोल करेक्ट रहेंगे तो वो रहेगा। और अप्रोप्रिएटनेस, ऑडिट ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए रेलेवेंट पॉपुलेशन। तो तीन कैरेक्टरिस्टिक्स है पॉपुलेशन के। कौन से तीन? ओके तो एक छोटा सा चार्ट है, ध्यान दो। अपन आए ट्रेडिशनल सैम्पलिंग, ध्यान दो, अपना अपना चलेंगे। हाँ, तो पॉपुलेशन की तीन कैरेक्टरिस्टिक्स कौन से? अप्रोप्रिएटनेस, कंप्लीटनेस, रिलाय। ओके नेक्स्ट इज ऑडिट सैंपल। तो और सैंपल ऑडिट किसको सैंपल बोलेंगे अपन? इंडिविजुअल आइटम दैट मेक्स अप अ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन को बनाने वाला हर एक आइटम इज सैंपल। कैन बी डिवाइडेड इनटू सैंपलिंग यूनिट्स इन वेराइटी ऑफ वेज। तो मैं सैंपल को अलग अलग तरीके से डिवाइड कर सकता हूँ कि मुझे अकाउंट वाइज डिवाइड करना है, बिल वाइज डिवाइड करना है, एंट्री वाइज डिवाइड करना है, तो यूनिट कुछ भी डिफरेंट। तो इंडिविजुअल आइटम दैट मेक्स अ पॉपुलेशन इज अ सैंपलिंग यूनिट। तो इसके अपन क्या करेंगे? प्रोजेक्शन एंड एक्सट्रापोलेशन। इसके लिए क्या वर्ड है याद दिलाता? अपन ने ऑलरेडी पढ़ा प्रोजेक्शन वर्ड पढ़ा क्या? मैं क्या करता हूँ? सैंपल निकालता हूँ, सैंपल पे ऑडिट प्रोसीजर, इससे क्या मिलेंगे? रिजल्ट, उससे क्या मिलेंगे? डेविएशन। तो डेविएशन को अपन क्या करते? प्रोजेक्शन। तो प्रोजेक्शन को ही क्या बोलेंगे? एक्स्ट्रापोलेशन। तो सैंपल पे टेस्टिंग करो, टेस्टिंग से आए वाले रिजल्ट को क्या करो? एक्स्ट्रापोलेट करो। तो सैंपल कैसा होना चाहिए? ट्रूली रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पॉपुलेशन होना चाहिए। पॉपुलेशन एंड सैंपल क्लियर? तो पॉपुलेशन एंटायर सेट ऑफ जहां से सैंपल निकला, दैट इज पॉपुलेशन। पॉपुलेशन के तीन कैरेक्टरिस्टिक, अप्रोप्रिएटनेस, कंप्लीटनेस, तीन कैरेक्टरिस्टिक। सैंपल इज individual unit that makes up a population. It is the smallest unit. It can be on different basis बना सकते हैं अपन। अप्रोचेस तो दो है, स्टैटिस्टिकल एंड नॉन स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग। अब स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग के ऊपर आ रहे। स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग के तीन पार्ट है। डेफिनेशन क्या है स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग? एंड अप्रोच। ये देखो तीन बेसिक पार्ट है। रैंडम सिलेक्शन होना, प्रोबेबिलिटी थ्योरी यूज होना चाहिए सैंपल साइज को डिसाइड करने के लिए, सैंपल, और इसमें सैम्पलिंग रिस्क को कैलकुलेट करने प्रोबेबिलिटी यूज होनी चाहिए। तो व्हाट इज स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग? एन अप्रोच ऑफ सैम्पलिंग दैट हैज सैंपल आइटम, रैंडम सिलेक्शन ऑफ सैंपल आइटम्स पहला। दूसरा, द यूज ऑफ प्रोबेबिलिटी थ्योरी टू इवैल्यूएट सैंपल रिजल्ट, यूज ऑफ प्रोबेबिलिटी थ्योरी टू इवैल्यूएट एंड यूज ऑफ प्रोबेबिलिटी थ्योरी इंक्लूडिंग मेजरमेंट ऑफ। तो तीन पार्ट से स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग बनता है। पहला, रैंडम सिलेक्शन ऑफ सैंपल आइटम्स, रैंडम सिलेक्शन ऑफ सैंपल आइटम। दूसरा, यूज ऑफ प्रोबेबिलिटी थ्योरी टू इवैल्यूएट सैंपल रिजल्ट, एंड दूसरा तीसरा, प्रोबेबिलिटी थ्योरी टू यूज मेजरमेंट ऑफ सैंपलिंग, इवैल्यूएट करने, रिस्क कैलकुलेट करने, और रैंडम सिलेक्शन को स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग बोलेंगे। ओके नाउ स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग के तीन फायदे, मोर साइंटिफिक है। तो क्यों क्यों ये साइंटिफिक मानी जाती? सबसे पहले इसके अंदर मैथमेटिकल लॉज होते हैं। किस चीज के लिए मैथमेटिकल लॉज? तो टू अप्रोप्रिएट सैंपल साइज सिलेक्शन के लिए मैथमेटिकल लॉज है, ये पहला रूल है। दूसरा, और जब ये सिमिलर आए थे, रीजनेबली वाइड एप्लीकेशन कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सिमिलर आइटम, तो कंप्लायंस टेस्टिंग करने के लिए सैंपलिंग थोड़ा इजी पड़ता है। तो साइंटिफिक क्यों है? जब रेगुलर आइटम्स रिपीट हो रहे हैं, जैसे परचेस, पूरे परचेस से सेम है, डीमार्ट के अंदर सेल, सबके सेल सेम ही दिखेंगे। जब रेगुलर आइटम्स है, लार्ज नंबर ऑफ आइटम्स है, सिमिलर आइटम्स है, तो यहाँ पे वाइड एप्लीकेशन किया जा सकता है। तो सैंपल को करा तो ये सबके केस में वैसा ही हो जाएगा। एग्जाम्पल, अगर एक जगह 5% जीएसटी लगा दिए तो सब हर बिल में 5% लग जाएगा क्या ऑटोमेटिक? लार्ज नंबर सिमिलर आइटम्स। एंड तीसरा, नो पर्सनल बायस, इसमें बायसनेस इन्वॉल्व जो कि नॉन स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग में है क्या? हाँ, एंड यहाँ पे सैंपल्स कैन बी इवैल्यूएटेड एंड प्रोजेक्टेड ऑन अ होल पॉपुलेशन। तो यहाँ पे जो भी रिजल्ट आए, सैंपल के रिजल्ट पूरे पॉपुलेशन को प्रोजेक्ट कर सकते क्या?
यस तो ये देखो यही सब रीजन है नॉन स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग को रिजेक्ट करने के। पहला, इसमें मैथमेटिकल लॉज है फॉर सिलेक्शन ऑफ सैंपल साइज। दूसरा, यहाँ पे रीजनेबल वाइड एप्लीकेशन है, किसके लिए? लार्ज नंबर ऑफ सिमिलर आइटम्स, उनके लिए ये रीजनेबल वाइड एप्लीकेशन है। तीसरा, नो पर्सनल बायस। एंड चौथा, प्रोजेक्टेड ऑन, तो इवेल्युएशंस कैन बी प्रोजेक्टेड टू द होल पॉपुलेशन। यहाँ पे 3 बोले, अपन ने 4 बना दिए। तो मोर साइंटिफिक है, क्यों? पहला, मैथमेटिकल लॉज एंड प्रोबेबिलिटी फॉर डिटरमाइनिंग सैंपल साइज। दूसरा, रीजनेबल वाइड एप्लीकेशन विच कंसिस्ट ऑफ large number of similar items। and तीसरा, no personal bias। and चौथा, evaluations can be projected on whole। इसके लिए स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग क्या है? मोर साइंटिफिक है। तो ये 2 बार एग्जाम में आ चुका है। हाँ, नॉन स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग। तो स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग, नॉन स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग। तो नॉन स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग ये किस बेसिस पे बनेंगी? पर्सनल एक्सपीरियंस एंड, हाँ, तो ये कॉमन एप्लीकेशन है, सिंपल इन ऑपरेशन है। तो यहाँ पे कोई रूल्स नहीं, फॉलोज नहीं, फॉर्मूला नहीं, प्रोबेबिलिटी नहीं, तो ये कॉमन एप्लीकेशन है, सिंपल है। तो यहाँ पे पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस से साइज ऑफ द सैंपल डिसाइड होगा। वहां पे क्या था? मैथमेटिकल लॉस था सैंपल साइज के लिए। यहाँ पे क्या है? पर्सनल एक्सपीरियंस है साइज डिसाइड करने के लिए। ठीक है, तो अब ये सैंपल किस बेसिस पे डिसाइड होता है? नंबर ऑफ पेजेस, पर्सनल अकाउंट या सेल्स लेजर, या फॉर एग्जांपल मार्च, जून एंड सितंबर। इसका एक एग्जांपल दिया था, ईयर एंड ले लो और सीजन वाला एक मंथ ले लो। तो ये क्यों कर रहे हैं ऐसा? पर्सनल एक्सपीरियंस एंड नॉलेज के बेसिस पे ले रहे। पर इसमें तुमको क्या अवॉइड करना है? एस्टेब्लिशिंग अ पैटर्न ऑफ सिलेक्शन इन एवरी ईयर। ऐसा क्लाइंट को फील नहीं होना इन्हों हर बार मार्च चेक करता, सितंबर चेक करता, फिर ये 2 महीने में वो गलतियां नहीं करेंगे, बाकी 2 महीने में करेंगे। तो तुमको एक अवॉइड करना है, एस्टेब्लिशिंग अ पैटर्न, एक एलिमेंट ऑफ सरप्राइज होना चाहिए। क्लोज ऑफ द ईयर, सो और जनरली इसमें एक ही मंथ तो फिक्स है, कौन सा? क्लोज ऑफ द ईयर, क्योंकि वो कट ऑफ प्रोसीजर्स चेक हो जाते हैं और ईयर एंड में सबसे ज्यादा रिस्क होती है। तो हाँ, तो हाई रिस्क होता है, तो इसकी वजह से वो तो मंथ फिक्स है। नॉन स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग, वापिस से अभी अपन है नॉन स्टैटिस्टिकल, किस बेसिस पे बनेंगी? पर्सनल एक्सपीरियंस एंड, ये कॉमन फॉर एप्लीकेशन एंड सिंपल टू ऑपरेट है, सिंपल है, कॉमन है। किस बेसिस पे बनेंगी? पर्सनल एक्सपीरियंस एंड, सैंपल साइज कैसे डिसाइड होगा? पर्सनल, और यहाँ पे सैंपल कैसे डिसाइड होते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ पेजेस, पर्सनल अकाउंट, सेल्स लेजर। एग्जांपल मार्च, जून एंड सितंबर। तो इसमें चीज अवॉइड करनी है, क्या? एस्टैब्लिशिंग अ पैटर्न फॉर सिलेक्शन, क्योंकि उसमें क्या रहेगा फिर? एलिमेंट ऑफ सरप्राइज। और जनरली एक मंथ तो होता है, कौन सा? क्लोज ऑफ द ईयर, क्योंकि उसमें एक चीज कट ऑफ प्रोसीजर चेक हो सकते एंड इसमें हाई रिस्क ऑफ मिस अप्रोप्रिएशन है। तो ये 2 रीजन के जैसे ईयर एंड तो होता ही होता है। वन लास्ट टाइम, नॉन स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग किस बेसिस पे होता है? और इसमें क्या है? एंड सिंपल टू, सैंपल साइज किस बेसिस पे? और सैंपल कैसा होता है? नंबर ऑफ पेजेस, पर्सनल अकाउंट और सेल्स। एग्जाम्पल मंथ दे दीजिए। तो इसमें तुमको क्या अवॉइड करना है? अगर ऐसा करेंगे तो क्या रहेगा? एक मंथ तो फिक्स है, कौन सा? 2 रीजन है क्यों इसमें, और हाई रिस्क ऑफ। नॉन स्टैटिकल सैंपलिंग इज क्रिटिसाइज्ड, क्यों क्रिटिसाइज है? क्योंकि नाइदर ऑब्जेक्टिव और नॉर, अब बीच पड़े थे पूरा साइंटिफिक के 4 रीजंस, तो यहाँ पे वैसे कुछ भी दिखे क्या? नहीं, तो नॉन साइंटिफिक है, बिकॉज इसमें क्या है? पर्सनल बायस है जो अपन एलिमिनेट नहीं कर सकते। देखो आराम से देखो, कंपेयर करो, ये साइंटिफिक, साइंटिफिक में बोला था क्या पर्सनल बायस है ना, इधर नो पर्सनल बायस, तो यहाँ पे पर्सनल बायस है, वहां पे नहीं है। यहाँ पे मैथमेटिकल लॉज ऑफ सैंपल साइज है, वहां पे मैथमेटिकल लॉज नहीं, पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो दो ये सब अलग अलग मिल रही है, डिस्टिंग्विश। तो क्यों क्रिटिसाइज हो रहा? क्योंकि ये नाइदर साइंटिफिक नॉर ऑब्जेक्टिव, क्योंकि इसमें क्या है? पर्सनल। और प्रोजेक्शन कर सकते क्या अपन? नहीं कर सकते हैं प्रोजेक्शन।
तो फिर इवैल्यूएशन कैसे करेंगे? अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे अपन इवैल्यूएशन करेंगे और डिसीजन ले लेंगे। क्यों? मैथमेटिकल प्रूफ ऑफ एक्यूरेसी इन सम केसेस में भी लग्जरी विच ऑडिटर कैन नॉट अफोर्ड। बहुत बार मैथमेटिकल एक्यूरेसी नहीं चाहिए भाई, मेरा एक्सपीरियंस काफी है, मैं प्रोजेक्ट नहीं करा तो भी करेक्ट आंसर पे पहुंच जाऊंगा। तो इसमें 3-4 प्रॉब्लम्स है। क्या? पहला, पर्सनल बायस, न साइंटिफिक एंड ऑब्जेक्टिव है, इसमें प्रोजेक्शन करना पॉसिबल मैथमेटिकल एक्यूरेसी लाया जा सकती। तो इसके वजह से इसको क्रिटिसाइज किया जाता है। किसको? नॉन स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग। अब सैम्पलिंग वर्सेस ट्रेडिशनल मेथड। तो ट्रेडिशनल मेथड में क्या करते थे अपन? 100% चेकिंग करते थे, याद है क्या? हाँ। तो मोस्ट ऑफ द ऑडिट एविडेंसेस अपने को कैसे मिलते हैं? नॉट कंक्लूसिव। कंक्लूसिव मतलब 100% गारंटी देना। तो अपने को 100% गारंटी वाले एविडेंसेस, तो एनीवे वी आर टेकिंग अ कैलकुलेटेड रिस्क। तो 100% चेक करके भी रिस्क है, सैंपल करके भी रिस्क है, तो उससे अच्छा तो सैंपल करो। और 100% चेक करेंगे तो उसमें नॉन सैम्पलिंग एरर्स आएंगे। कौन से एरर्स आएंगे? नीचे है किधर? तो भाई 100% चेक करके भी कंक्लूसिव एविडेंस नहीं मिल रहे, सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा, और नॉन सैम्पलिंग एरर्स है। उससे अच्छा तो क्या करो? सैम्पलिंग। सैम्पलिंग करके सेटिस्फैक्शन ले लो, और फिर उसके अंदर नॉन सैम्पलिंग एरर्स भी नहीं है। हाँ, स्टैटिस्टिकल डिराइव फ्रॉम वेरी सेटिस्फैक्शन, तो इसमें सेटिस्फैक्शन है, उसमें सेटिस्फैक्शन नहीं है। हाँ, मैथमेटिकल ट्रूथ, और इसमें मैथमेटिकल प्रोसीजर्स अप्लाई कर सकते क्या? यस, और उसमें वहां पे वो नहीं कर सकते। ठीक है, बाकी तो कॉमन पार्ट है। अब सैंपल साइज 5 चीजों पे डिसीजन लेंगे। कौन से 5 चीजों पे सैंपल साइज होता है? साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, स्टेट ऑफ इंटरनल कंट्रोल, adequacy and reliability, tolerable error range and degree of desired confidence। मेमोरी टेक्निक दिया था कुछ? हाँ सर, टीसी। तो एस, साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन अंडर द ऑडिट। आई, इंटरनल कंट्रोल। आर, adequacy and reliability। T, tolerable error। C, डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस। तो ये 5 चीजों पे सैंपल साइज डिसाइड होगा। अब ये सैंपल साइज किधर आता? देखो वापिस से शांति से, यहाँ पे सैंपल साइज है क्या? हाँ, तो उसमें भी अपन पढ़ने वाले हैं, चार्ट फॉर्मेट में किया था अपन ने, टेस्ट ऑफ कंट्रोल, टेस्ट ऑफ डिटेल। तो अब अपन किधर आ गए? हाँ, एडवांटेजेस ऑफ स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग, इसका भी ब्रो एसएमएस। तो क्या फायदे हैं स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग के? द अमाउंट ऑफ टेस्टिंग सैंपल साइज डज नॉट इंक्रीज इन प्रोपोर्शन टू द साइज ऑफ द एरिया। पॉपुलेशन बढ़ा तो सैंपल साइज नहीं बढ़ता, तो ये फायदा है स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग का। पॉपुलेशन बढ़ता है तो सैंपल साइज नहीं बढ़ता। ये क्या है? मोर ऑब्जेक्टिव देयरफॉर मोर डिफेंसिबल। मोर ऑब्जेक्टिव देयरफॉर मोर डिफेंसिबल। मेथड प्रोवाइड्स मींस टू एस्टिमेट मिनिमम सैंपल साइज। सैंपल साइज कम से कम रहने के तरीके हैं। पॉपुलेशन साइज इंक्रीज तो सैंपल साइज इंक्रीज नहीं हो रहा। मोर ऑब्जेक्टिव इसलिए मोर डिफेंसिबल। देर आर, दे प्रोवाइड अ मींस टू डिराइव कैलकुलेटेड रिस्क एंड करस्पॉन्डिंग प्रिसीशन। इसमें कैलकुलेशन, रिस्क कैलकुलेट करने के तरीके हैं क्या? यस, सैम्पलिंग एरर निकाल सकते हैं। इट प्रोवाइड्स अ बेटर डिस्क्रिप्शन ऑफ लार्ज मास ऑफ डेटा देन अ कंप्लीट एग्जामिनेशन। ये क्या आपको प्रोवाइड करता है? बेटर डिस्क्रिप्शन ऑफ लार्ज मास ऑफ डेटा देन कंप्लीट एग्जामिने। पूरा एग्जामिनेशन करके जो डिस्क्रिप्शन नहीं दे सकते थे वो सैंपल को टेस्ट करके दे सकते हैं। तो बेटर डिस्क्रिप्शन ऑफ लार्ज मास ऑफ डेटा देन कंप्लीट एग्जामिनेशन। एंड लास्टली इट इज मोर साइंटिफिक और पर्सनल बायस और प्रिजुडिशन नहीं है। तो ब्रो एसएमएस। बी, better description of large mass of data than complete examination। R, calculated risk। O, more objective therefore more defensible। Yes, sample size does not increase in the size of area। Yum, means to minimum sample, यही रहेगा ना? Minimum sample size associated with the specific risk of precision। Yes, more scientific and no personal bias।
again. So what are the advantages of statistical sampling? Bro, SMS. B, better description of large margin of data than complete examination. R, calculated risk and corresponding precisions, that is probable difference. O, more objective, thereby more defensible. Yes, sample size does not increase in proportion to increase in area. M, minimum sample size with specified risk and precision. यहाँ से चालू करो. Minimum sample size with specified risk and precision. Yes, more scientific without personal. One last time. Bro, SMS ये क्या है? Advantages of statistical sampling. B, better description of large mass of data than complete examination. R, calculated risk and corresponding precision, that is probable difference. O, more objective, therefore more defensible. Yes, sample size does not increase in proportion to increase in size of area. M, minimum sample size with specified risk of precision. Yes, more scientific and no personal bias. तो ये किसके फायदे हैं? सैम्पलिंग के फायदे हैं. अभी तक जितना हुआ वापस से करने का. SA 530, audit sampling. What is audit sampling? Application of audit procedures to less than 100% of the items within population relevant under audit, such that all sampling unit have equal chance of selection. वापिस से application of to less than within such that has this is ensured that items selected are representative of entire, enable auditor to draw and express is based on क्या है ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव? रीजनेबल कंक्लूजन ड्रॉ करना ऑन पॉपुलेशन. उसके लिए क्या करना है? सैंपल सेलेक्ट करने का. तो इसके लिए ऐसे 500 ये इसको कॉम्प्लीमेंट करेगा. व्हाट इज पॉपुलेशन? एंटायर सेट ऑफ डेटा फ्रॉम विच सैंपल इज सेलेक्टेड. इसके 3 कैरेक्टरिस्टिक्स है. अप्रोप्रिएटनेस, कंप्लीटनेस, रिलायबल. अप्रोप्रिएटनेस मतलब पॉपुलेशन शुड बी रिलेवेंट फॉर स्पेसिफिक ऑडिट. वापिस से अप्रोप्रिएटनेस इज पॉपुलेशन शुड बी रिलेवेंट फॉर स्पेसिफिक ऑडिट. कंप्लीटनेस पूरा थ्रू आउट द एंटायर पीरियड का लेना है. एंड रिलायबल के लिए 3 चीजें, कंप्लीट, एक्यूरेट एंड करेक्ट सोर्स. अगर रिलायबल पॉपुलेशन नहीं रहेगी तो conclusions drawn will not be reliable. Sample unit. What is sample unit? Individual item that makes up a sample unit can be divided into sample on variety of. और sample की वजह से क्या कर सकते हैं अपन? Extrapolation या projection कर सकते हैं. Sample must be true representative. फिर 2 अप्रोचेस है, स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग, नॉन स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग. स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग बनने के लिए 3 कंडीशंस है. पहला, रैंडम सिलेक्शन ऑफ सैंपल आइटम्स. दूसरा, प्रोबेबिलिटी थ्योरी टू इवैल्यूएट सैंपल रिजल्ट्स. एंड तीसरा, प्रोबेबिलिटी थ्योरी फॉर मेजरिंग द सैम्पलिंग रिस्क. 3 कंडीशन रहें तो स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग होगी. स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग मोर साइंटिफिक है. उसमें 4 रीजंस है. पहला, फॉर अप्रोप्रिएट सैंपल साइज, निकालने के लिए मैथमेटिकल लॉस. दूसरा, रीजनेबल वाइड एप्लीकेशन व्हेन इट कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सिमिलर आइटम. तीसरा, नो पर्सनल बायस एंड इवैल्यू. और इसमें तीसरा, प्रोजेक्शंस ऑन होल पॉपुलेशन. ये 4 रीजन है जिसकी वजह से ये क्या माना जाता है? मोर साइंटिफिक. नॉन स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग किस बेसिस पे बनेंगी? पर्सनल एक्सपीरियंस एंड इट इज एंड सिंपल टू
और सैंपल साइज किस बेसिस पे डिसाइड होगा? पर्सनल एक्सपीरियंस। यहाँ पे सैंपल यूनिट्स क्या है? नंबर ऑफ पेजेस, पर्सनल अकाउंट्स या सेल्स लेजर। तो एग्जाम्पल मार्च, जून एंड सितंबर ऐसे महीने अपने को अवॉइड क्या करने का है? उसकी वजह से क्या रहेगा? और हमेशा अपन कौन सा मंथ लेंगे? क्लोज ऑफ द ईयर। दो रीजंस, कट ऑफ प्रोसीजर, हाई रिस्क ऑफ मिस अप्रोप्रिएशन। इसके वजह से इसको क्रिटिसाइज किया जाता है क्योंकि इट इज नाइदर ऑब्जेक्टिव नॉर, इसमें क्या इन्वॉल्व हो सकता है और इसमें क्या नहीं कर सकते? प्रोजेक्शन नहीं कर सकते और मैथमेटिकल प्रूफ भी पॉसिबल। इसकी वजह से ये साइंटिफिक सैम्पलिंग वर्सेस ट्रेडिशनल। ट्रेडिशनल में 100% चेकिंग और सैम्पलिंग में तो 100% चेकिंग करके भी सेटिस्फेक्शन, तो सैम्पलिंग कर लो। और पॉपुलेशन टेस्ट करेंगे तो एक एरर आ सकता है, नॉन सैम्पलिंग, जो सैम्पलिंग में और यहाँ पे मैथमेटिकल प्रोजेक्शन कर सकते, यहाँ पे वो नहीं कर सकते और बेटर डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा भी नहीं दे सकते। मेरे ख्याल से तुमको इधर डिस्टिंग्विश बना के दिया था इस टेबल के बाजू में, सैंपल एंड वर्सेस। हाँ, तो उसकी डिस्टिंग्विश पॉइंट क्या क्या? पहला रिलायबिलिटी। तो भाई मेरे को रिलायबिलिटी नहीं है, ट्रेडिशनल पूरा चेक करके भी नहीं है तो सैंपल से रिलायबिलिटी आती है। दूसरा मैथमेटिकल एक्यूरेसी नहीं है। तीसरा इंटरनल कंट्रोल पे डिपेंडेंस और हाँ, और इंटरनल कंट्रोल आ गए जिसकी वजह से ट्रेडिशनल मेथड अभी कुछ काम की नहीं रही। एस्टिमेशन ऑफ एरर एंड पर्सनल बायस, तो ये सब चीजों की वजह से ट्रेडिशनल एंड सैम्पलिंग का देख लो। अब सैंपल साइज 5 चीजों से अफेक्ट करती है। बीच में किधर तो भी डाल दिए चिपका के, एक्चुअली यहाँ पे जगह ही नहीं है, वो नीचे किधर तो है, पर ठीक है। 5 चीजों से सैंपल साइज अफेक्ट होता है। सर टीसी, यस। साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अंडर ऑडिट, आई आर adequacy and reliability of books and records, T tolerable error range, C degree of, वापिस से साइज 5 चीजों से अफेक्ट होगी। पहला यस, I state of, R T C। ओके, स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग के क्या एडवांटेजेस है? ब्रो एसएमएस, बी बेटर डिस्क्रिप्शन ऑफ लार्ज मार्ज ऑफ डेटा देन कंप्लीट एग्जामिनेशन, आर calculated risk and corresponding precision that is probable, O more objective thereby more defensible, yes sample size does not increase in proportion to increase, M minimum sample size associated with specified risk and yes more scientific without personal। ओके, नहीं 2 मिनट का ब्रेक लो, वापिस लेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। कम बैक। हाँ, वापिस से इतना पढ़ने का है, फिर नहीं ठीक है, पहले दूसरा पढ़ लेते फिर रिपीट करके चल जाते। ओके, पैसे होना ना। हाँ, ओके। सैंपल साइज किससे अफेक्ट होता है? अपन ने जस्ट देखा सर टीसी, तो उसका डिटेल में एग्जांपल दिया है, टेस्ट ऑफ कंट्रोल एंड टेस्ट ऑफ डिटेल्स। तो टेस्ट ऑफ कंट्रोल के केस में पहला ऑडिटर, तो मेरा सैंपल साइज कैसे बढ़ता है या कम होता है? रिलायंस ऑन कंट्रोल ऑफ असेसमेंट ऑफ रिस्क ऑफ टेस्ट ऑफ कंट्रोल नीडेड। अगर मुझे इंटरनल कंट्रोल पे ज्यादा रिलायंस रखना है, ज्यादा भरोसा रखना है, तो मुझे सैंपल साइज बढ़ाना पड़ेगा। अगर मुझे उस पर भरोसा कम रखना है तो वही सैंपल साइज कम करना पड़ेगा। अब ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल ऑडिटेड रिस्क असेसमेंट ऑफ रिस्क ऑफ मटेरियल नीड ऑफ सैंपल साइज। अगर मुझे इफेक्टिवनेस ज्यादा, इसको नीचे से ऊपर पढ़ेंगे, अगर मैं ज्यादा सैंपल साइज रखूंगा तो रिस्क कम हो जाएंगे, ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। अगेन, अगर मुझे इंटरनल कंट्रोल पे ज्यादा भरोसा रखना है, रिलायंस ज्यादा रखना है, तो मुझे सैंपलिंग कैसे करनी पड़ेगी? ज्यादा। रिलायंस कम तो सैंपल साइज
कम। अगर मेरा सैंपल साइज ज्यादा तो रिस्क कम, ऑपरेटिव इफेक्टिवनेस ज्यादा। टॉलरेबल रेट गलतियां एक्सेप्ट करने का मेरा कैपेसिटी। अगर मेरा टॉलरेबल रेट, टॉलरेंस ज्यादा तो सैंपल साइज, अगर टॉलरेंस कम है तो सैंपल साइज ज्यादा। एक एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डेविएशन, मुझे पहले से पता है कि उसमें ज्यादा गलतियां होंगी तो सैंपल साइज ज्यादा। एक्सपेक्ट रेट ऑफ डेविएशन कम तो सैंपल साइज कम हो जाएगा। ऑडिटर्स डिजायर्ड लेवल ऑफ एश्योरेंस, अगर मेरा ऑडिटर को एश्योरेंस ज्यादा देना है, भरोसा ज्यादा देना है तो सैंपल साइज ज्यादा। अगर मुझे भरोसा कम देना है तो सैंपल साइज कम। एंड एक वन लास्ट टाइम, ये तो हर जगह है, रिजल्ट ऑफ सैंपल आर फैक्ट इंडिकेटिव ऑफ एक्चुअल इंसिडेंस ऑफ डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन। तो सैंपल से जो भी मिलते हैं वो सिर्फ इंडिकेटेड है, कंप्लीट पिक्चर नहीं है, एक छोटा सा इंडिकेशन है। नेक्स्ट, पॉपुलेशन साइज हैव अ निग्लिजिबल इफेक्ट ऑन सैंपल साइज। पॉपुलेशन ज्यादा तो सैंपल साइज बढ़ना जरूरी। स्मॉल, देखो अगर पॉपुलेशन कम है तो सैम्पलिंग करना ही क्यों है, मे नॉट बी इफेक्टिव टू डू सैम्पलिंग। एंड लार्ज पॉपुलेशन साइज है तो उसका ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ता। अगेन टेस्ट ऑफ कंट्रोल के ऊपर कितने फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे हैं, 5, वन बाय वन। कौन सी चीजें हैं जो टेस्ट ऑफ कंट्रोल को अफेक्ट करते हैं, टेस्ट ऑफ कंट्रोल को टेस्टिंग करते समय कितना सैंपल साइज होना चाहिए। अगर मैं इंटरनल कंट्रोल पे ज्यादा रिलाय करता हूँ, भरोसा ज्यादा रखता हूँ तो सैंपल साइज ज्यादा। अगर मुझे रिलायंस कम रखने का है तो सैंपल साइज कम। अगर मैं सैंपल साइज बढ़ा देता हूं सैंपल साइज तो रिस्क क्या हो जाएगी, कम, और ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ज्यादा। टॉलरेबल रेट, अगर मेरा टॉलरेंस ज्यादा है, मैं गलतियां ज्यादा एक्सेप्ट कर सकता हूं तो सैंपल साइज, अगर मेरा टॉलरेंस रेट कम है तो सैंपल साइज। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डेविएशन, मुझे पहले से पता है कि उसमें क्या गलतियां होने वाली है, तो अगर एक्सपेक्टेड रेट ज्यादा है तो सैंपल साइज ज्यादा। अगर एक्सपेक्टेड रेट कम है तो सैंपल साइज। अब एक्सपेक्टेड रेट किस बेसिस पे आता है, 3 चीजों से मुझे एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स, दूसरा चेंज इन पर्सोनेल और आईसी, एंड पास्ट ईयर एक्सपीरियंस। 3 चीजों से मुझे क्या समझेगा, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डेविएशन की। कौन से रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, चेंज इन पर्सोनेल एंड पास्ट ईयर एक्सपीरियंस, इससे मुझे एक्सपेक्टेड रेट समझ में आएगा। एक्सपेक्टेड रेट ज्यादा तो सैंपल साइज ज्यादा, एक्सपेक्टेड रेट कम तो सैंपल साइज। ऑडिटर डिजायर्ड लेवल ऑफ एश्योरेंस, मुझे ज्यादा भरोसा चाहिए तो सैंपल साइज ज्यादा, अगर मुझे कम चाहिए तो सैंपल साइज कम। और सैंपल से जो भी रिजल्ट मिलेंगे वो क्या है, सिर्फ इंडिकेटिव ऑफ पॉपुलेशन है, पूरा नहीं है। एंड पॉपुलेशन साइज हैव अ निग्लिजिबल इफेक्ट ऑन सैंपल साइज। अगर पॉपुलेशन साइज छोटा ही है तो सैंपल करना ही नहीं, और पॉपुलेशन साइज बड़ा है तो सैंपल को ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ता। ओके, तो ये है टेस्ट ऑफ कंट्रोल। अब क्या है, टेस्ट ऑफ डिटेल। मोर और लेस यही रिपीटेशन है वापस से। ऑडिटर्स असेसमेंट ऑफ रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, अगर मुझे रिस्क ज्यादा लग रही है तो सैंपल साइज ज्यादा, रिस्क कम लग रही है तो सैंपल साइज कम। एंड अगेन ये नीचे से ऊपर जाना, अगर सैंपल साइज ज्यादा रखेंगे तो डिटेक्शन रिस्क कम हो जाएगा, एंड ऑडिट एविडेंस फ्रॉम टेस्ट ऑफ डिटेल्स ज्यादा मिल जाएंगे। अगेन अगर मैं सैंपल साइज ज्यादा रखूंगा तो मेरी डिटेक्शन रिस्क कम हो जाएंगी, जिसकी वजह से मेरे को एविडेंसेस ऑफ टेस्ट ऑफ डिटेल ज्यादा मिल जाएंगे। इनडायरेक्टली इसको कंट्रोल रिस्क एंड इनहेरेंट रिस्क, ये अपन ने ऐसे 500 के टाइम पढ़ा था, याद आ रहा क्या? हाँ, तो अगर मेरा इनहेरेंट रिस्क ज्यादा और कंट्रोल रिस्क ज्यादा है तो मुझे डिटेक्शन रिस्क को, इनहेरेंट रिस्क एंड कंट्रोल, 3 टाइप के रिस्क है, इनहेरेंट, कंट्रोल, डिटेक्शन। तो अगर मेरे हाथ में कौन सा है, डिटेक्शन, अगर ये दोनों ज्यादा है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, डिटेक्शन रिस्क को कम करना पड़ेगा, और डिटेक्शन रिस्क को कम करना है तो सैंपल साइज को बढ़ाना पड़ेगा। नेक्स्ट, तो ये पहला छुआ पॉइंट, पहले पॉइंट में 2-3 आ गए। रिस्क ऑफ असेसमेंट, रिस्क ज्यादा है तो सैंपल साइज ज्यादा, असेस रिस्क कम तो सैंपल साइज कम। और ये डिपेंड होगा इनहेरेंट एंड कंट्रोल रिस्क के ऊपर। अगर इनहेरेंट एंड कंट्रोल रिस्क ज्यादा है तो डिटेक्शन रिस्क को कम करना, और डिटेक्शन रिस्क को कम करना है तो सैंपल साइज ज्यादा। ऑडिटर रिलाइंग ऑन अदर सब्सटेंटिव प्रोसीजर, मैं दूसरे चीजों पे ज्यादा भरोसा रख रहा हूं, मैं दूसरे चीजों पे ज्यादा भरोसा रख रहा हूं तो एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ डिटेक्शन रिस्क कम हो जाएंगी, एश्योरेंस फ्रॉम सैंपल भी रिक्वायर्ड कम हो जा, सैंपल साइज भी कम।
एक सिंपल फंडा है, मैं दूसरे चीज से चेक कर रहा हूं तो इसका सैंपल साइज कम रखो। अगर मैं दूसरे चीजों पे रिलाई कर रहा हूं तो सैंपल साइज कम। ऑडिटर डिजायर्ड लेवल ऑफ एश्योरेंस, मेरा भरोसा ज्यादा चाहिए तो सैंपल साइज ज्यादा, और भरोसा कम चाहिए तो सैंपल साइज भी कम। अगेन ये पॉइंट रिपीट हो रहा है, रिजल्ट ऑफ सैंपल आर जस्ट इंडिकेटिव ऑफ एक्चुअल इंसिडेंसेस इन पॉपुलेशन। टॉलरेबल रेट, अगर मेरा टॉलरेंस ज्यादा है तो सैंपल साइज, और टॉलरेंस कम है तो सैंपल साइज। अमाउंट ऑफ मिसस्टेटमेंट ऑडिटर एक्सपेक्ट, अगर एक्सपेक्टेशंस मेरे ज्यादा है तो सैंपल साइज, और एक्सपेक्टेशंस कम है तो सैंपल साइज। और एक्सपेक्टेशन किससे डेवलप होंगे? results of risk assessment procedures, result of test of control, results of audit procedure in prior period, and results of other substantive procedures. Basically मेरे रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर से, टेस्ट ऑफ कंट्रोल से, या प्रीवियस ईयर के एक्सपीरियंस से, या सब्सटेंटिव प्रोसीजर। सब्सटेंटिव प्रोसीजर, टेस्ट ऑफ कंट्रोल, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, वो चार्ट था ना, रैप, टीओसी एंड टीओडी, इन सब के रिजल्ट्स एंड प्रायर पीरियड, इन चारों से मुझे क्या डेवलप हो जाएंगे? एक्सपेक्टेशन। अगर एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है रिस्क के तो सैंपल साइज ज़्यादा, एक्सपेक्टेशंस कम है तो सैंपल साइज कम। स्ट्रैटिफिकेशन करूंगा तो सैंपल साइज कम हो जाएगा, क्योंकि मैं प्रॉपरली उसको सेग्रीगेट करूंगा। और सैंपल साइज का निग्लिजिबल इम्पैक्ट है, छोटा सैंपल साइज पॉपुलेशन साइज है तो सैम्पलिंग करो मत, और लार्ज है तो इम्पैक्ट कम पड़ेगा। तो इतना हुआ, वापिस से शांति से, नहीं नहीं ये करके फिर स्टार्टिंग। टेस्ट ऑफ कंट्रोल, तो टेस्ट ऑफ कंट्रोल के अंदर अगर मुझे इंटरनल कंट्रोल पे रिलायंस ज्यादा रखना है, सैंपल साइज ज्यादा, रिलायंस कम, सैंपल साइज कम। अगर मैं सैंपल साइज बढ़ा देता हूं तो रिस्क ऑफ असेसमेंट विल बी कम एंड ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ज्यादा। टॉलरेबल रेट ऑफ डेविएशन ज्यादा तो सैंपल साइज, और टॉलरेबल रेट कम तो सैंपल साइज। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डेविएशन ज्यादा, एक्सपेक्टेशन ज्यादा है तो सैंपल साइज ज्यादा। और एक्सपेक्टेशन तीन चीजों से आएंगे, कौन से? रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, चेंज इन पर्सोनेल और पास्ट ईयर्स एक्सपीरियंस, इनसे मुझे एक्सपेक्टेशन डेवलप होंगे, और एक्सपेक्टेशन रेट ज्यादा है तो सैंपल साइज भी ज्यादा। डिजायर्ड लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस, मुझे कॉन्फिडेंस ज्यादा चाहिए, सैंपल साइज ज्यादा, मुझे कॉन्फिडेंस कम चाहिए, सैंपल साइज कम। पॉपुलेशन साइज का इम्पैक्ट नेग्लिजिबल रहेगा, और सैंपल अगर पॉपुलेशन कम है तो सैम्पलिंग मत करो, और पॉपुलेशन ज्यादा है तो उसका लिटिल इम्पैक्ट रहेगा। टेस्ट ऑफ डिटेल्स, ऑडिटर्स असेसमेंट ऑफ रिस्क ज्यादा है तो सैंपल साइज भी ज्यादा लगेगा। इनहेरेंट एंड कंट्रोल रिस्क ज्यादा है तो डिटेक्शन रिस्क, तो सैंपल साइज बढ़ाना पड़ेगा। मैं रिलायंस ऑन अदर ऑडिट प्रोसीजर्स पे हूं तो सैंपल साइज कम हो जाएगा। डिजायर्ड लेवल ऑफ एश्योरेंस ज्यादा है तो सैंपल साइज ज्यादा। टॉलरेबल रेट ऑफ मिसस्टेटमेंट, टॉलरेंस कम है तो, अमाउंट ऑफ मिसस्टेटमेंट एक्सपेक्टेशन ज्यादा है तो, चार चीजों से एक्सपेक्टेशन डेवलप होंगे। आराम से याद रखो, वो चार्ट था रैप, टीओसी, टीओडी, तो रैप, टीओसी, टीओडी के रिजल्ट्स एंड पास्ट एक्सपीरियंसेस, तो प्रायर पीरियड के एक्सपीरियंस, जिसकी वजह से क्या डेवलप होंगे? एक्सपेक्टेशंस। अगर एक्सपेक्टेशन ज्यादा तो सैंपल साइज भी ज्यादा। स्ट्रैटिफिकेशन ज्यादा है तो सैंपल साइज कम हो जाएगा, एंड पॉपुलेशन साइज का निग्लिजिबल इफेक्ट है। हाँ, अब ये ऐसा नहीं बिना देखे आंसर करना है, मैं स्क्रीन ये कर रहा हूँ। हाँ, बिना देखे ट्राई करने का है। पहले टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स की बात करें, टीओसी। अगर मुझे इंटरनल कंट्रोल पे रिलायंस ज्यादा रखना है, सैंपल साइज ओके, मेरे एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डेविएशन ज्यादा है, सैंपल साइज। तीन चीजों से एक्सपेक्टेशंस ऑफ डेविएशन, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स, चेंज इन पर्सोनेल एंड पास ईयर एक्सपीरियंस, इन तीन चीजों से एक्सपेक्टेशंस डेवलप होंगे, और एक्सपेक्टेशंस ज्यादा रहेगा रेट तो सैंपल साइज भी ज्यादा। ऑडिटर का डिजायर्ड लेवल ऑफ एश्योरेंस कम है, डिजायर्ड, सैंपल साइज कम या ज्यादा? पक्का? ओके। नेक्स्ट इज पॉपुलेशन साइज ज्यादा है और पॉपुलेशन साइज कम है तो सैंपलिंग करने की कोई जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट इज
टॉलरेबल रेट ऑफ डेविएशन कम है, सैंपल साइज ज्यादा लगेगा। नेक्स्ट, अगर मैं को ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस चेक करना है ज्यादा से ज्यादा कि इंटरनल कंट्रोल कितना इफेक्टिव है, सैंपल साइज ज्यादा। नाउ ऑफ टेस्ट ऑफ डिटेल्स, तो टेस्ट ऑफ डिटेल के अंदर आराम आराम से इनहरेंट रिस्क कंट्रोल रिस्क ज्यादा है, डिटेक्शन रिस्क कम करना है, फिर सैंपल साइज, ऑडिटर का डिजायर्ड लेवल ऑफ एश्योरेंस ज्यादा है, अमाउंट ऑफ मिसस्टेटमेंट एक्सपेक्टेशंस, मिसस्टेटमेंट का एक्सपेक्टेशन मेरा ज्यादा है। चार चीजों से एक्सपेक्टेशन, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, टेस्ट ऑफ कंट्रोल, सब्सटेंटिव प्रोसीजर, इनके रिजल्ट्स एंड प्रायर पीरियड के, ये चार चीजों से तुम्हारा एक्सपेक्टेशंस बनेगा। एक्सपेक्टेशंस कम है तो मिसस्टेटमेंट के सैंपल साइज भी कम कर। ओके, मैंने स्ट्रैटिफिकेशन नहीं किया है और पॉपुलेशन साइज मेरा अगर कम है और पॉपुलेशन साइज ज्यादा है, निग्लिजिबल इफेक्ट आएगा। अब प्रॉब्लम ये है कि ये तो मैं पूछा तो तुम कम ज्यादा बोल पा रहे, तो ये है क्या? अब याद करो वो पांच चीजें। सर टीसी याद आ रहा क्या? सर टीसी, यस, साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो वो पॉपुलेशन साइज को बोल रहा, तो जिसका निग्लिजिबल इफेक्ट है। आई, इंटरनल कंट्रोल, तो इंटरनल कंट्रोल, फिर आर, तो रिलायबिलिटी ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट। रुको, मैच कुछ तो गड़बड़ कर दिया, अरे रुको रे, हाँ हाँ, adequacy and reliability of books of records, and फिर T tolerable and C desired level of confidence। तो tolerable और desired level of confidence तो आ गया, population size भी आ गया। अब internal control and adequacy of reliability of books of records, ये थोड़ा सा तुमको पॉइंट्स वगैरह ऐड करना, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डेविएशन उसमें लेके आना। रिलायंस ऑन अदर सोर्स, हाँ हाँ हाँ, टेस्ट ऑफ डिटेल्स में रह गया। अगर मेरे पास दूसरा मेथड ऑफ टेस्टिंग है तो सैंपल साइज कम करना पड़ेगा। अब पूरा चैप्टर करके फिर जाने का है। अब चाय तो पिला रहा है। ओके, मीनिंग ऑफ ऑडिट सैम्पलिंग, एप्लीकेशन ऑफ टू within such that have a equal chance of, मुझे ऑडिट प्रोसीजर लेस देन 100 पे अप्लाई करना है और सैंपल का 100 का सबका इक्वल चांस है। एंड दिस इज टू एंश्योर दैट आइटम सेलेक्टेड आर which enables auditor to draw an express is based on, फिर उसके बाद पॉपुलेशन, पॉपुलेशन इज अ फ्रॉम विच characteristics of population, appropriateness, completeness, reliable। appropriateness मतलब population should be relevant for the specific objective under audit। नेक्स्ट इज कंप्लीटनेस, थ्रू आउट द एंटायर पीरियड का सिलेक्शन लेना। रिलायबिलिटी तीन चीजों से मिलेगी, कंप्लीट, एक्यूरेसी एंड करेक्ट सोर्स। इससे अगर पॉपुलेशन रिलायबल नहीं तो कंक्लूजन ड्रॉन विल नॉट बी रेलेवेंट। सैंपल यूनिट, individual item that makes up a population, population can be divided into sampling ground various, और सैंपल से वजह से क्या हो सकता, एक्स्ट्रापोलेशन एंड प्रोजेक्शन पॉसिबल। नेक्स्ट इज स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग, तीन कंडीशंस होने के बाद स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग बनती है। रैंडम सिलेक्शन ऑफ सैंपल आइटम्स, प्रोबेबिलिटी थ्योरी टू इवैल्यूएट सैंपल रिजल्ट्स, प्रोबेबिलिटी थ्योरी इंक्लूडिंग मेजरमेंट ऑफ सैंपलिंग रिस्क।
तो ये तीन चीजें, स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग मोर साइंटिफिक है, यहाँ पे तीन दिए, अपन ने चार बनाए। तो पहला, मैथमेटिकल लॉज एंड प्रोबेबिलिटी फॉर डिटरमाइनिंग and reasonable wide application where consist of large number of similar, and तीसरा and चौथा projection on whole, evaluation and projection is possible। किसमें? स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग में। नॉन स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग किस बेसिस पे होगी? पर्सनल एक्सपीरियंस एंड नॉलेज। इट इज कॉमन एप्लीकेशन बिकॉज ऑफ इट्स सिंप्लिसिटी इन ऑपरेशन। अब यहाँ पे सैंपल साइज किस पे बेसिस पे डिसाइड? पर्सनल। और सैंपल क्या क्या हो सकते हैं? नंबर ऑफ पेजेस, पर्सनल अकाउंट, सेल्स। एग्जाम्पल, मार्च जून सितंबर ऐसे मंथ तुमको एक अवॉइड करने का है, इसी वजह से क्या मिलेगा? एक फिक्स है। क्या फिक्स है? क्लोज ऑफ द ईयर के ट्रांजैक्शन ऑब्लिक मंथ्स। दो रीजंस, कट ऑफ प्रोसीजर्स एंड हाई रिस्क ऑफ मिस अप्रोप्रिएट। पर नॉन स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग को क्या करते? क्यों करते? नाइदर ऑब्जेक्टिव नॉर, इसमें क्या होने की संभावना है? इसमें क्या नहीं कर सकते? प्रोजेक्शंस करना पॉसिबल, पर मैथमेटिकल प्रूफ ऑफ एक्यूरेसी में भी लग्जरी विच ऑडिटर कैन नॉट अफोर्ड। तो मैं पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पे इवैल्यूएशन करूंगा, मुझे प्रोजेक्शन की कोई जरूरत। तो स्टैटिस्टिकल वर्स सैम्पलिंग वर्सेस ट्रेडिशनल मेथड। तो पहले तो सेटिस्फैक्शन किस में मिलता है? सैम्पलिंग करके। मोस्ट ऑफ द एरर्स जो ट्रेडिशनल मेथड में अपन करते थे 100% चेकिंग में, कौन रोक लिया? इंटरनल कंट्रोल रोक लिए। किसमें एरर्स है? सैम्पलिंग में सैम्पलिंग एरर है, पर पॉपुलेशन में नॉन सैम्पलिंग एरर्स है। बायसनेस किस में आ सकता है? ट्रेडिशनल मेथड में जो नॉन स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग के जैसा है, तो उसमें पर्सनल बायस आने के चांसेस है। और क्या है? ठीक है, बाकी तुम पढ़ लो। फिर कौन से फैक्टर सैंपल साइज को अफेक्ट करते? सर, टीसी, साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अंडर ऑडिट, आई, इंटरनल कंट्रोल, आर, adequacy and reliability of books and records, T, tolerable error range, and C, desired level of confidence। तो ये सैंपल साइज को अफेक्ट करते हैं। फिर अब आ रहे व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग? ब्रो, SMS, बी, जब तक परफेक्ट आवाज नहीं आती ना, इधर ही छुटकेंगे अपन। बी, आर, calculated risk and corresponding precision, that is probable। O, more objective, therefore more defensible। Yes, sample size does not increase in proportion to increase in size of yum। Minimum sample size with specified risk, and last, yes, more scientific without personal। हाँ, हाँ, तो सैम्पलिंग हर जगह पॉसिबल नहीं है। जब अपने को स्टाफ को नॉलेज नहीं है या पॉपुलेशन का अपने को नॉलेज नहीं है, तो सैम्पलिंग करना क्या? हाँ, तो अगर मेरा लेस टाइम एंड लेस एफर्ट में टेक्निक ऑटोमेशन को यूज करके, किसी को यूज करके अगर हो रहा है, तो सैम्पलिंग करना ही क्यों है? दूसरा, स्टाफ को नॉलेज नहीं है, तो चुप सैम्पलिंग करना ही क्यों है? तो सैम्पलिंग हर बार करना जरूरी नहीं है, कब नहीं करना चाहिए। दूसरा अप्रोच है जिसकी वजह से सेटिस्फाई हो सकता है, लेस टाइम एंड लेस एफर्ट्स के साथ, जैसे डेप्रिसिएशन चेक करना एक्सेल के साथ वगैरह। तो मेरे पास दूसरे अप्रोचेस है, तो सैम्पलिंग करने की जरूरत, और स्टाफ को नॉलेज है ही नहीं, तो काय को करना गो, सैम्पलिंग करने की जरूरत नहीं है। अब पूरा चैप्टर का बर्ड्स आई व्यू। सैंपल डिजाइन, तो पहले डिसाइड करो कि तुमको कैसे सैंपल बनाना है। फिर सैंपल साइज, तो ये दोनों के डिसीजंस ले लो।
तो तुमको स्ट्रैटिफाइड करना है, सैम्पल डिज़ाइन बेसिकली स्टैटिस्टिकल करना है, नॉन स्टैटिस्टिकल करना है। फिर ये डिसीजन होने के बाद कौन सा सिंपल, रैंडम, स्ट्रैटिफाइड, सिस्टमैटिक, कौन सा, और फिर सैंपल साइज के 5-6 फैक्टर्स पड़े क्या, सर टीसी, और ऊपर से कम ज़्यादा, तो वो वाले सैंपल साइज, ये 2 डिसीजंस हो गए। तो इससे क्या मिलेगा, सैंपल। फिर ये सैंपल पे क्या करेंगे, ऑडिट प्रोसीजर करके क्या मिलेंगे, रिजल्ट्स, और रिजल्ट्स अपन एक्चुअल के साथ कंपेयर कर। इंटरनल कंट्रोल के केस में डेविएशन, टेस्ट ऑफ डिटेल में डेविएशंस, मिसस्टेटमेंट्स, तो ये दोनों को अनॉमली एंड अदर रिपीटेटिव, अनॉमली है तो बाजू में कर दो, रिपीटेटिव में भी 2 चीजें करो, करेक्टेड, अनकरेक्टेड। जो अनकरेक्टेड है उसको क्या करो, अब प्रोजेक्शंस करो, और फिर अनॉमली ऐड करो, और फिर क्या करो, मटेरियलिटी के साथ चेक करो, और मटेरियलिटी के साथ चेक करने के बाद फिर अगर मुझे ज़्यादा लगा तो 3-4 चीज़ें हो सकती है, मॉडिफिकेशन टू ऑडिट प्रोसीजर, अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर, चेंज ऑफ ओपिनियन। क्या करने का है वो डिसीजंस मेरे अल्टीमेटली आ जाएंगे, समझा, चलेगा।